बाबा, अब अपनी पत्नी से मिलने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या किसी की? नहीं सुरेश, तुम्हें पता है ना आज काल रात्रि, आज के दिन दूल्हा दुल्हन साथ नहीं रह सकते। मुझे पता है, मैं बचपन से मनगढ़ंत कहानियां सुनता आ रहा हूँ और मैं रीति रिवाजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। इधर आओ। सुरेश, ये गलत है, अब तुम बाहर जाओ। अरे कुछ गलत नहीं है इसमें। ये क्या कर रही हो प्रिया? तुम इन रिवाजों को नहीं मानते हो, पर मैं तो मानती हूँ ना। सिर्फ आज रात की ही दूरी है, कल से तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अच्छा, 2 मिनट बैठ के बात तो कर सकते हैं ना? नहीं सुरेश, सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। तुम नहीं मानोगे ना? नहीं। तो रुको, मैं आती हूँ। अरे तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? अच्छा, तुम चाहती हो ये काम मैं करूं? ओके, ठीक है, यहाँ आओ। आपको पता है, हमें ना गाड़ी में घूमने का बड़ा शौक है बचपन से। एक बार पिताजी हमें लेके गए थे दार्जिलिंग, पर बस में लेके गए थे। तो हमें बस में जाना पसंद नहीं है बिल्कुल। और फिर दार्जिलिंग में हमने भुट्टा खाया। वो क्या है ना, मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, पर वो वहाँ पे खाना। भैया, और कितनी देर लगेगी? 2-3 घंटा और लग साहब। पानी। क्या हुआ? सब लगता है तूफान की वजह से आगे का रास्ता बंद है। मैं देखता हूँ। और कोई रास्ता है? हाँ सब, एक रास्ता तो है, पर हमें वहां से जाना नहीं चाहिए। क्यों? वो रास्ता बेगुनकोटर गांव से गुजरता है। तो सब, उस गांव को बरगद की शहर भी कहा जाता है।
बरगद का शहर? हाँ साहब, वो जगह साबित है। उसके करीब से भी जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वापस चलते हैं। जब ये रास्ता खुलेगा तो फिर हम गांव चलेंगे। ठीक है सर। 1 मिनट, 6 घंटे पीछे जाने का कोई मतलब है क्या? 2 घंटे की बात है ना, तो आगे ही बढ़ते हैं। पर वो जगह तो शापित है। शापित अभी तो बकवास है। और वैसे भी गाड़ी कब कहाँ कैसे जाएगी, ये क्या सिर्फ तुम दोनों भाई तय करोगे? संजय, ठीक से बात कर। क्या ठीक से बात कर? हम एक ही गांव के हैं, इसलिए मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ। वरना विवाह सम्मेलन के बाद ना और भी गाड़ियां जा रही थी। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ना घर की औरतें रात भर बाहर नहीं रहती, इसलिए गाड़ी आगे ही जाएगी, समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनील बाबू, मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? देखता हूं सब। पता नहीं फ्यूल पंप कैसे जल गया। कितना टाइम लगेगा? सब ये तो मैकेनिक ही ठीक कर सकता है, और सुबह के पहले यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। सुबह तक हम लोग रहेंगे कहाँ? वहां आ जाओ। पल्लवी, क्या देख रही हो? चलो। दादा, ओ दादा, हाँ 3 कमरे चाहिए। नहीं है, खाली नहीं है। देखिए दादा, हमारी गाड़ी बाहर खराब हो गई है और हमें कल सुबह तक ही रूम चाहिए। एक रात की तो बात है। बोला ना खाली नहीं है। अरे दादा, क्या झूठ बोल रहे हो? पूरा लॉज खाली पड़ा है। जितने पैसे चाहिए ले लो, 3 कमरे दे दो। आप लोगों की शादी आज ही हुई है? हाँ, क्यों? तो फिर नहीं दे सकता हूं। आज
आप सबका काल रात्रि नहीं दे सकता मैं कमरा। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इस गांव में दूल्हा दुल्हन शादी के बाद पहली रात एक साथ नहीं रह सकते। अभी भी उसका श्राप है इस गांव पर। उसका? किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये श्राप आप सब बकवास है दादा। आप ये लक्ष्मी रखिए, बस 3 चाबियां दे दीजिए। ठीक है, दे देता हूं, पर औरतों और आदमियों का कमरा अलग होगा। अब तो साथ में रह सकते हैं ना? देखिए, मालिक को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ घंटों की तो बात है। सोचिए मत, 3 चाबी दे दीजिए। अरे दे दीजिए। अरे सोचिए मत, दीजिए जल्दी। चल भाई। पर साहब याद रखना, आज रात आप सबका काल रात्रि है। आज की रात शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे को छू भी नहीं सकता है। अगर आपने छुआ तो बहुत बुरा होगा। उसका श्राप अभी भी है, पूरे गांव में है। ठीक है, चल भाई। याद रखना। मैं नीचे सो जाता हूं, तुम बेड पे सो जाओ। आपको पता है, मुझे ना हिंदी फिल्में देखना बहुत पसंद है, खासकर खान साहब की सारी फिल्में। वो कितने दिल से प्यार करते हैं ना। हमें तो सिर्फ अंग्रेजी फिल्में पसंद है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी फिल्मों में हर चीज काम से शुरू होती है। छोड़िए नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? आपको याद नहीं है क्या उस आदमी ने क्या कहा था? क्या? आज हमारी काल रात्रि है और आज के दिन हम एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। अरे ये काल रात्रि वगैरह सब बकवास की बात है। आज हमारी सुहाग रात है और मुझे चाहिए कि आज की रात तुम जिंदगी भर के लिए याद रखो। वैसे भी फेरे खत्म होने तक मैं ये सुहाग रात का इंतजार कर रहा था। 1 मिनट रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। क्या? वो ना मुझे बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। कौन है? कौन है वहां? कौन है? क्या हुआ? संजय, यहाँ कोई है।
कोई नहीं है। बेकार के बहाने मत दो। अच्छा हमारी सुहागरात तुम हो कि? देखिए, हम ये सब नहीं कर सकते। अब ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मगर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरे वो दिन चल रहे हैं। संजय, संजय, संजय! काव्या जी, सब ठीक तो है? आपके पति कहाँ हैं? वो तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए। देखिए आप प्लीज रोइए मत। आप चाहे तो मुझसे आप कोई भी बात शेयर कर सकती हैं। मेरी बहन के चक्कर में मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सब खत्म हो गया। बीवी के साथ सुहागरात नहीं मना पाया तो क्या हुआ, इसके साथ ही सही। काव्या जी, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। काव्या, कहाँ हो तुम? मुझे जाना होगा, मेरे पति बुला रहे हैं। विपिन बाबा कारण सुधा मिट जला मिट खुदा मोरा कुत्ता করব यार ना 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 क्या हुआ साहब? कौन तुम? इस गांव में हम मेहमानों का स्वागत तहे दिल से करते हैं। क्या हुआ? तोहफा पसंद नहीं आया आपको? ज्यादा पीने लगते। हमें भी कभी प्यार से पिलाने का मौका दीजिए ना।
एक बात पूछूं? तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसे हुआ? बचपन में हमें दिवाली में पटाखों से खेलने का बहुत शौक था। फिर एक दिन पटाखों की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें काव्या को बचाते हुए हमारा चेहरा जल गया। उस वक्त हमें बचाने वाला कोई भी नहीं था। माँ दुर्गा ने रक्षा की है हमारी जान तो बच गई, पर ये एक बात कहें आपसे। हम जानते हैं कि आपने हमसे शादी इसलिए की है ताकि आपके भाई की शादी हमारी बहन से हो जाए, पर अगर आप जिंदगी भर हमें प्यार ना दे सके और ये रिश्ता ना निभा सके तो हम आपको कभी गलत नहीं समझेंगे। मेरे नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में। शायद बचपन में तुम्हारा साथ किसी ने ना दिया, अग्नि के साथ मेरे लेकर हमेशा तुम्हारा साथ देना ये वचन लिया है मैंने। इस रिश्ते को निभाना और तुम्हें हमेशा प्यार करना, यही मेरा धर्म है। संजय पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं लौटे, और काव्या दीदी भी अपने रूम में नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यही कहीं होंगे। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। सोम तो यहाँ सोया हुआ, काव्या कहाँ है और संजय कहाँ गायब हो गया? क्या हुआ? वो औरत वहां पे। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। बहाने मत बनाओ, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं। ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। खाली कमरों के होते हुए हम यहाँ क्यों ये कर रहे हैं? लेट्स गो। ओके। दादा दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है यार? दादा दरवाजा खोलो। आसी आसी। दादा, आपने संजय को देखा? कौन संजय यार? दादा, वही लड़का जिसने आपको रिसेप्शन में पैसे दिए थे। नहीं तो होगा अपने रूम में। नहीं दादा, वो अपने कमरे में भी नहीं है। तू? दादा, आपने मेरे छोटे भाई की पत्नी को देखा? नहीं तो वो कब से लापता है? दादा, 1 घंटा हो गया। अरे बाप रे, मैंने मना किया था आप लोगों को, लेकिन काल रात्रि के वक्त लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते। मैं बार बार कहा था आपको, लेकिन आप लोग अभी विष्णु जी को बुलाना पड़ेगा। कौन विष्णु जी? इस गांव का तांत्रिक है, शायद वही आपको बचा सकता है।
अगर वो उन तक पहुंच गई तो वो आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी? आप किसकी बात कर रहे हैं? शंख चुन्नी चुड़ैल। भाई साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ और भी कमरे हैं, शायद वो हमें वहां मिल जाए। प्रार्थना कीजिए कि विष्णु जी जल्दी आ जाए। यहां तो कोई नहीं है। आवाज तो यहीं से आई थी। क्या हुआ? महावीर्यं चंद्रदित्तमर्दनम सिंहकागर्भसंभूतं तराहुं प्रणमाम्यहम्। ओम कालाय नमः, ओम सर्पाय नमः, मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभुवे, अमृतशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, अमृतरक्षण्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने अभिमंत्रित रक्षा कवच और पवित्र सिंदूर से यहाँ एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। जब तक हम इस घेरे में हैं, वो चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पंडित जी, कौन है ये औरत और क्यों वो सभी शादीशुदा जोड़ों को मारना चाहती है? शंख चुन्नी, सदियों पुरानी बात है। वो भी एक साधारण सी लड़की थी। शंख चुन्नी के भी बहुत सारे सपने थे। वो चाहती थी कि कोई उससे प्यार करे, कोई अपनी सुनाए, ये अपनी सुनाए, लेकिन खूबसूरत नहीं थी ना, इसीलिए कोई लड़का उससे प्यार नहीं करता था, उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि सबका समय आता है, ऐसे ही शंख चुन्नी का भी समय आया। उसके जीवन में उसके सपनों का राजकुमार आया, जिसने शंख चुन्नी और उसके पूरे परिवार का दिल जीत लिया। शंख चुन्नी ने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ शादी के लाल जोड़े में अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के पहली रात ही उस लड़के ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने अपने गांव के जमींदार से बहुत सारा कर्ज ले रखा था और उस कर्ज के एवज में उसने शंख चुन्नी के कमरे में उस जमींदार को भेज दिया।
इतने इंतजार के बाद भी शंखचूनी को गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिल पाया और काल रात्रि यानी कि उसकी सुहाग रात के दिन उसने इसी बरगद के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। शंखचूनी ने मरने से पहले शादीशुदा जोड़ों को श्राप दिया कि शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन शादी की पहली रात एक दूसरे को छूने की भी अगर कोशिश करेंगे तो शंखचूनी अपने अपमान का बदला उन्हें मार कर लेंगे। तुम्हारे साथियों को मारने के बाद उनके जोड़ीदारों को भी वो नहीं छोड़ेगी। इसीलिए उसने हम लोगों को यहां से जाने नहीं दिया, क्योंकि उनके पाप का कर्ज ये लोग चुकाएंगे। विष्णु जी, शंखचूनी को मारने का कोई तो तरीका होगा। उसे मोक्ष नहीं मिला है क्योंकि उसकी लाश को चिता नहीं मिली है। उसे मारा नहीं जा सकता लेकिन हराया जा सकता है। एक पति के स्वार्थ ने, उसके धोखे ने शंखचूनी को चुड़ैल बना दिया। हो सकता है किसी के शादी के बंधन को देखकर वो इंसान बन जाए। नहीं, ये मुश्किल है, इसीलिए उससे बचना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है हम सब सुबह तक इस कमरे में इन धागों के बीच रहेंगे और रात गुजर जाएगी तो वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना विष्णु जी? हम सबको एकजुट होकर रहना होगा। कोई भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगा। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। चंद्रदित्य सिंह कागर संभूतम तराहुं प्रणमाम्यहं नीलकंठाय शंभोय अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अमृत रक्षण्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप ठीक तो है? हमें अपनी परवाह नहीं है, बस सांप से अलग होने का डर है। श्रुति, संजय, संजय, जी भैया, श्रुति जी, रुकिए। श्रुति जी, रुकिए। संजय, मुझे पता था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। संजय, दरवाजा खोलिए श्रुति जी। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए श्रुति जी। ओम कालाय नमः सर्पाय नमः मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभुय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अमृत रक्षण्य नमः। उसने सबको मार डाला, वो मुझे भी मार देगी, मुझे भी मार देगी। शंखचूनी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसके शरीर को मोक्ष नहीं मिला। हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तुम सही कह रहे हो। इंसान जहां मरता है
उसकी आत्मा वहीं होती है। उसका मतलब हमें वो बरगद का पेड़ जलाना होगा। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं। जो भी उस बरगद के पेड़ के करीब जाता है, शंख चुनी उसे खींचकर मार देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बरगद का पेड़ शंख चुनी की रक्षा कर रहा है और शंख चुन्नी उस बरगद के पेड़ के। पर अगर वो चुड़ैल हमारे पीछे आती है तो हम में से किसी को इतना वक्त तो मिल ही जाएगा कि पेड़ तक पहुंच सके। पर वो चुड़ैल आप लोगों के पीछे आएगी क्यों? एक ही रास्ता है। सबसे पहले हमें ये सब हटाना होगा। महावीर्यम चंद्रदित्यम वर्धनम सिंहकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहम्। अमृतसाय सर्वाय महादेवाय नमः। तुम ठीक तो हो ना? सिंदूर सिर्फ सुहागन होने का प्रतीक नहीं, हमारे पति की जिंदगी और रक्षा के लिए भी है। मां दुर्गा ने भी अपनी रक्षा के लिए असुरों का वध किया था। एक पत्नी भी अपने पति की जान बचाने के लिए दुर्गा बन सकती है। और हमारे पवित्र रिश्ते को बचाने के लिए अगर बुराई को खत्म भी करना पड़े तो वही हमारा धर्म है। पल्लवी आके बोलो। पल्लवी 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 तुम ठीक हो ना? बाबू क्या कर रहे हो, समझो। इसलिए तो मजा है। पर आज हमारी काल रात्रि है। जानू, काल रात्रि से कुछ फर्क नहीं पड़ता।